ये कह दिया था कि अंडा शाकाहारी नहीं है, इसको भूल करके नहीं खाए, नहीं इसमें से तमाम तरह की बीमारियां समय आने पर लोगों को लगेंगी। इसलिए प्रेम भाई बहनों, जब राम और कृष्ण जैसी शक्तियों को बदला देना पड़ सकता है, तो देखिए उधर दो उदाहरण दिए। वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुमको भी दे रही है? तो वो जरा उनकी लीला थी, उनको भी सुनाई दी कि भैया तू त्रिलोक का सबसे बड़ा धनुर्धर है, तू वहां जाकर के और जरा इनकी रक्षा तो कर, और मैं लेटे लेटे बहुत परेशान हो गया हूं, जरा मेरे को बैठा कर दे। तो जब ये आया था तो युधिष्ठिर ने कहा था अर्जुन से कि एक बात का ध्यान रखना, जा तो रहा है कृष्ण के पास, लेकिन उसके शरीर से बिल्कुल टच मत होना, इस बात का ध्यान रहे। अर्जुन युधिष्ठिर जानते थे इस रहस्य को। तो अर्जुन बिठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि बड़े भाई ने मना कर दिया है, मैं तुमसे स्पर्श नहीं कर सकता। तब उन्होंने समझाया कि भैया एक काम कर, मुझसे स्पर्श मत कर, मेरी बॉडी को मत छुए, लेकिन तेरा तो गांडीव बड़ा त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, भैया इसी से जरा उठा दे मुझे। तो जैसे ही बाण का सहारा दिया, वो बैठे हो गए और उसी के द्वारा खींच ली। उनके अंदर जो पावर थी वो भगवान कृष्ण ने खींच ली। जब विराट स्वरूप दिखाया था कुरुक्षेत्र में, तब उन्होंने उनको शक्तियां दी थी, वो शक्तियां उन्होंने वापस ले ली। इनको हो गया था घमंड कि महाभारत हमने ही जीता है। तब उनसे कहा कि जाओ देख के आओ। तो वहां तो उनकी लीला थी, गोपिकाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब वहां अर्जुन ने सब हथियार उठा लिए, लेकिन कोई हथियार उनका काम नहीं कर रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र उनका काम नहीं कर रहा है। आखिर पे लौट के आए तो वहां कहा गया है कि स्वामी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, भील ने लूटी गोपिका, बेई अर्जुन और बेई बाण। इधर दूसरी तरफ उनके परम मित्र उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से कहा कि भैया मेरे अब जाने का समय हो गया है, मैं अपने देश को जा रहा हूं, तो कि मेरा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो आपकी भक्ति करने का गोपिकाओं द्वारा प्रेम योग मुझे मिला, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब उन्होंने कहा कि मेरे देश को ऐसे कोई नहीं आ सकता। तो कि मेरा क्या होगा? कि अभी थोड़ा समय है, पहले इधर किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी महात्मा की खोज करो और उनसे लो रास्ता। अगर वो पहुंचे हुए हैं तो मेरे यहां तक पहुंचा सकते हैं, अगर वो नहीं पहुंचे हुए तो तुम्हें भी नहीं पहुंचा सकते। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से स्पष्ट मना कर दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप भगवान राम की, कृष्ण की, इसकी उसकी जो भक्ति कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कितनी बड़ी आस्था! महापुरुषों ने इसको अंधविश्वास कहा है। वैष्णव कहते हैं कि भैया हमें नहीं जाना संत मत में, हमारे लिए तो बस यही रास्ता ठीक है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि तुम्हें किसी भी पशु पक्षी जानवर मांस का मांस नहीं खाना चाहिए। अगर किसी जानवर का मांस तुमने खाया तो अधोगति होगी, इसलिए इसे त्याग दीजिए, अच्छे रास्ते पर आ जाइए। और कोई भी ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते हो, बाबा जी ने इनकी छूट दी है। और ये भी कहा है कि देखो मैंने तो कभी पिया नहीं, मैं तो इसका स्वाद जानता नहीं, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है।
शराब जैसे नशे के लिए बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि मेरे पास कितने बच्चे आए जिनके बच्चे बर्बाद हो गए, जिनका घर बर्बाद हो गया, जिनकी जमीन जायदाद बिक गई, जिनके मकान बिक गए, निहत्ते रह गए, हाथ में कुछ नहीं बचा है। तमाम ऐसे घर हैं जो शराब के कारण पूरी कहानी खत्म हो गई। तो ऐसे नशे का सेवन क्यों किया जाए? इधर अपनी रामचरितमानस भी कह रही है कि गंगा जल कृत बारुनी जाना और तदपिन संत करे तय पाना। यानी गंगा जल जैसे जल से शराब बनाई जाए तब भी अच्छे लोग उसका पान नहीं करते। और बाबा जय गुरुदेव तो कहते हैं कि इसमें 1000 बुराइयां। इसलिए शराब का सेवन भूल के भी नहीं करना है। अगर अपने बच्चों की परवरिश ठीक से करनी है, पढ़ाई लिखाई ठीक से करनी है, स्वस्थ रखना है और अपने को शाकाहार से जोड़ना है, तो प्रेमी भाई बहनों इन चीजों से दूर बकाया धीरे धीरे करके और भगवान के भजन के रास्ते को अपना लेना चाहिए। इसी में आपका हित है, इसी में आपकी भलाई है। धूप में बैठे हुए प्रेमी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों को ये समझने की जरूरत है कि हर मानव मात्र के अंदर एक अजीब जौहर सत्ता, जिसको चेतन भंडार कहते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जिसे दूसरे शब्दों में सुरत आत्मा, जीव आत्मा भी कहते हैं। ये गूढ़ विषय है और इसको थोड़ा विचार करके सोचने की आवश्यकता है। संतवत कहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा? ये कभी विचार किया? बेहोश की अवस्था में अधिकांश लोग जाते हैं और होश की अवस्था में कोई कोई बिरला जाता है। जिस मृत्यु के स्थान को पिंड का छठा चक्र बताया गया है, जिसे ब्रह्मांड का आज्ञा चक्र कहते हैं, मृत्यु कहने में सहज है, लेकिन महापुरुषों ने बड़ा बयान किया है। ये कहा है जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह दुख कहते हैं भारी से भारी कष्ट। जब किसी बच्चे बच्ची की उत्पत्ति होती है तो उसे जन्मते समय और मरते समय भारी से भारी कष्ट होता है। उस कष्ट से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान का भजन। अगर भजन किया तो धीरे धीरे करके मंजिल हासिल हो सकती है, नहीं तो प्रेमी भाई बहनों ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। इस मनुष्य शरीर के लिए महापुरुषों ने कहा है, हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, बागन की खाल तपसी के मन भाई है, सावर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेणन की खाल राजा रावण सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ते हैं योगी जति, छेई की खाल थोड़ा पानी भर लाई है,
कहत कवि दयाराम प्रभु के भजन में ना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई। अपने अपने धर्म के अनुसार कोई अग्नि में जला देगा, कोई जमीन में दफना देगा, कोई गंगा यमुना के जल में बहला देगा। पंद्रह दिन तक ज्यादा से ज्यादा यादगार रहेगी, क्योंकि 13 दिन तक लोगों को आना जाना रहता है। तो अगर तुम्हें याद भूलना चाहे तो वो लोग नहीं भूलने देंगे आने जाने वाले। फिर 13वीं में सब लोग खूब पुआ खाएंगे, लड्डू खाएंगे। 2 दिन और चलेगा सिस्टम। फिर उसके बाद में धीरे 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 यादगार खत्म। इसलिए थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण दिया करते थे कि गुरु के पास एक शिष्य गया तो उठने बैठने जाता था। उसने कहा गुरु ने कि देखो तुम रोज आते हो तो कम से कम भगवान के भजन करने का रास्ता ले लो तो तुम्हारा इसमें बड़ा हित होगा, बड़ी भलाई होगी। अरे महाराज जी मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, ये तो मैं चला आता हूँ, घर के बड़े बंधन हैं, मेरे माता मेरे पिता बड़े मुझसे प्यार करते हैं और मेरी घरवाली तो मेरे बिना अन्न ग्रहण नहीं करती है। तो कि बच्चा एक काम कर, तू 15 दिन मेरे यहाँ बराबर आ, मैं तेरे को एक युक्ति बताऊंगा। तो उन्होंने प्राणायाम की क्रिया बताई, सांस रोकने की क्रिया। अब वो सांस रोकने की क्रिया से लंबे समय तक अपनी सांस को खींचकर ब्रह्मांड में ले जाते थे। नाक से सांसों का लेना बंद हो जाता था तो मृत्यु के समान अवस्था हो जाती थी। तो उन्होंने क्या करा कि 15 दिन इधर मेरे पास रहे और उसके बाद फिर परीक्षा करना। 15 दिन के बाद गुरु ने कहा कि अब तुम इस सांस रोकने की क्रिया में निपुण हो गए हो, अब तुम चले जाओ घर जाकर के और अपने सब घर परिवार के लोगों की परीक्षा करो। तो कि मुझे क्या करना होगा कि तुम घर जाते ही वो अपनी औरत से पानी मांगना और जैसे ही वो पानी लेने जाए तो फट से सांस साध लेना और हाथ पैर फैलाकर लेट जाना, लेकिन कान से बराबर सुनते रहना। गुरु ने कहा कि कान से बराबर सुनते रहना। ठीक है गुरुजी। अब वो घर गया, उसने आवाज लगाई और उसकी धर्मपत्नी निकल करके आई। अजी आ गए तुम महात्मा जी के यहाँ से? बोले हाँ मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, जरा पानी लेकर के आ। तो वो दौड़ी दौड़ी गई पानी लेने और जैसे ही पानी लेकर के उधर से आना हुआ उससे पहले उसने सांस रोकने की क्रिया वो अपने साधन में चला गया। उसने देखा अरे इनको क्या हो गया, ये हाथ पैर फैला करके कैसे पड़े हैं। जब उसने हाथ से हिलाया डुलाया तो वो तो मृतक अवस्था हो जाती है साधक की। उस समय वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। अड़ोस पड़ोस घर परिवार के लोगों को पता चला क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया फलाने का बड़ा लड़का अच्छा था और वो तो अभी अभी महात्माओं के पास जाता था, उनकी कहानी किससे सुनता था, भजन भी करता था, बड़ा अच्छा था, उसे क्या हो गया भैया, वो ऐसे कैसे मर गया। बस ये सारी बातें रह जाती हैं। प्रेमी भाई बहनों, कुछ जानकार लोग भी जाते हैं, उन्होंने हाथ देखा पैर देखा कि भैया इसकी तो नाड़ी खत्म हो गई, अब तो ये मर गया। अब एक काम करो, अब जो होना था वो हो गया, जल्दी से एक काम करो, मतलब वो अर्थी तैयार करो और अब मिट्टी खराब होगी फिर इसे जलाने की व्यवस्था की जाए। तो तैयारियां होने लगी। अब उसे
रखने जा रहे थे तो हाथ पैर फैले थे। कुछ लोगों ने कहा कि अरे भैया एक काम करो, ये हाथ पैर का तो कुछ करो, हाथ पैर चौड़े हैं, वो दरवाजा है सकरा, कैसे निकलेंगे इसमें से? तो एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही दरवाजा तोड़ने की बात आई तो उसकी देवी जी अंदर से निकल के आई कि देखो मरने वाला तो मर गया है, अब दरवाजा तुम तोड़ दोगे तो कौन बनाएगा? इसलिए एक काम करो, मैं अंदर से ले आती हूँ गड़ासा और इनके हाथ पैर काट करके समेट के रख दो। वो तो गुरुजी ने कहा था कि कान से सुनते रहना। जैसे ही हाथ पैर काटने के लिए गड़ासा आया तो फट से उसने अपने प्राणायाम की क्रिया दोनों आंखों के मध्य भाग से नीचे उतारी और जैसे ही शरीर में जीवात्मा आती है तो फिर शरीर में सभी काम होने लगते हैं। दौड़ करके गुरु के पास गया, अब नहीं रुका वो लोगों के बीच में। गुरु महाराज से जाकर कहा, क्यों बच्चों क्या हुआ? कि हुजूर आपने बिल्कुल सही कहा था, बड़ा धोखे का देश है। जैसे मैं ये समझता था कि मेरे बिना भोजन नहीं करेगी, मेरे बिना पानी नहीं पिएगी, उसने तो मेरे हाथ पैर कटवाने की व्यवस्था तैयार कर दी, अंदर से गड़ासा ले आई। तो प्रेमी भाई बहनों, ये नासवान देश है, ये छल का देश है, इसमें हर किसी के साथ छल होता रहता है। तुम जब भजन करने बैठोगे तो तमाम तरह की परेशानियां घर में ही आ जाती है। उन परेशानियों से भी अपने को बचना है और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अगर ऐसा किया तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और बताऊं, जिनको हम आप अपना समझते हैं, न जाने कितनी बार एक भक्त को और प्राणायाम की क्रिया सिखा दी थी और उसने कहा कि तुम घर परिवार के सब लोगों को आजमा लो। महात्मा जी ने कहा कि कोई किसी का नहीं है। बोले अच्छा, मैं जिनको अपना समझता हूं कि तुम्हारा ये भ्रम है, कि तुम एक काम करना, आज घर पे जाकर के और प्राणायाम की क्रिया उधर करना। और क्या बना हुआ है? तो उसने कहा आज तो मतलब सादा भोजन बनाएंगे नहीं, कल अच्छा भोजन बनवाओ और भोजन के टाइम पर तुम ये क्रिया करना। तो उसने बढ़िया भोजन जिनको लोग मानते हैं वो भोजन उसने बनवाए और अपने बनाकर तैयार किया कि उनके आने का समय है। भोजन तैयार था बिल्कुल। इतने में क्या है कि उनके पतिदेव आ गए गुरु की शिक्षा लेकर के। उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए खाना। तो बोले ठीक है। बस इतने में वो अंदर खाना लेने गई, तब तक उन्होंने अपने हाथ पैर पसार लिए, लंबे हो गए। जैसे ही प्राणायाम की क्रिया के द्वारा और सांसों का लेना बंद हो गया, देवी जी भोजन लेकर के आई और देखा कि ये तो पड़े हैं, इन्हें क्या हो गया? फट से भोजन रखे आई। उस समय घर में कोई नहीं था। पिताजी माताजी बूढ़े थे, बाहर थे, बच्चे पढ़ने गए स्कूल, दोनों ही आदमी थे। अवस्था ये हो गई, उन्होंने कहा अरे, हिलाया डुलाया तो लगा कि ये तो मर गए, अभी रोई नहीं है। उसने मन में सोचा कि बढ़िया बढ़िया भोजन बने हैं, अगर पता चल गया गांव वालों को तो फिर आएंगे सब लोग, तो फिर तो हमारा भोजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए रसोई में गई और उसने बढ़िया बढ़िया पहले तो भोजन किए। अब भोजन करने के बाद फिर उसने रोना गाना शुरू किया कि अब मैं आराम से रो सकती हूँ,
जैसे ही रोने की चिल्लाने की आवाज आई तो माँ बाप को पता चला कि क्या हो गया, कि पता नहीं इनको क्या हो गया, भोजन मांगा था मैं लेने गई तब तक तो ये मर गए। अरे उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, माता पिता ने, तब तक बच्चे भी आ गए, अड़ोस पड़ोस गांव वाले भी आ गए। गांव वाले भी बड़ा प्रेम करते थे। महात्मा जी ने उससे कहा कि तुम एक काम करना, कानों से बराबर सब चीजें सुनते रहना। बोले ठीक है हुजूर। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास जाते थे, पता नहीं गुरुजी ने क्या कर दिया, तो गुरुजी को बुलाओ। अब जैसे ही गुरुजी के पास गया बुलाऊंगा, तो गुरुजी बिल्कुल रेडी, उन्हें तो पता था कि कोई ना कोई आएगा बुलाने के लिए। गुरुजी पहुंच गए। अब तो सब चिल्लाने लगे, घर वाली भी चिल्लाने लगी, माँ चिल्लाने लगी और बाप चिल्लाने लगा। गुरुजी ने कहा कि देखो ये रोना धोना बंद करो, मैंने तुम्हारे बच्चे को देख लिया है, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो सकता है। कि जिंदा हो सकता है? कि हाँ जिंदा हो सकता है। तो कि महाराज वो जतन, वो उपाय जल्दी से कीजिए, हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कि देखिए उपाय तो मैं कर दूंगा, पर एक जड़ी है मेरे पास, इस जड़ी को जो खा लेगा वो मर जाएगा और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। तो सबसे पहले उसने घरवाली से कहा कि देख बेटा, तेरा पति बच जाएगा, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये सब संभाल लेगा, और तू मर जाएगी तो तेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हुजूर मरने वाला तो मर ही गया, और कुछ दिन के बाद मैं दूसरा कर लूंगी, तो गृहस्थी तो मेरी चलती रहेगी। अब कहा माँ से कि देखो तुम इनकी माँ हो, और तुम एक काम करो, ये जड़ी तुम खा लो, तुम मर जाओगी और ये तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। अरे महाराज जी, अब बेटा तो मर ही गया, बुढ़ापे का सहारा ये मेरा बूढ़ा आदमी, ये किसके सहारे रहेगा? अब जो होना है वो तो हो ही गया। तो कि चलो कोई बात नहीं है, मैं इनके पिताजी से पूछ लेता हूँ। पिताजी से कहा तो पिताजी ने अपनी घरवाली के लिए कह दिया कि देखो अभी ये बुढ़ापे में किधर जाएगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो कुछ न कुछ होता रहेगा। बच्चों का क्या ठिकाना है, कोई खिलाएगा पिलाएगा, नहीं खिलाएगा पिलाएगा, तो कि अब क्या जतन किया जाए। गांव वाले कुछ लोग बैठे थे कि भैया आप लोगों में से कोई इनका हितैषी है, जो अगर हितैषी है तो आप ये जड़ी खा लो, आप मर जाओगे और ये जिंदा हो जाएगा। कि नहीं महाराज, कोई किसी का साथी नहीं है इसमें, जो खाएगा वो खाएगा। तब सबसे हाथ उठवा लिए। तो कहा गुरुजी ने कि तो फिर एक काम करूं, मेरा तो ये शिष्य है, मेरा तो ये चेला है, मुझे तो कुछ न कुछ इसके लिए करना ही पड़ेगा, मैं खा लेता हूँ। हाँ गुरुजी, ये बिल्कुल सही बात है, आप खा लीजिए, आपके खाने में किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, कैसा ये देश है? ये स्वार्थ और मतलब का देश है, इसमें कोई किसी का नहीं है। अच्छे से अच्छे तरीके से परख हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की है। गुमाने अंधकार और रुमाने प्रकाश। मैं वो लाइट का उदाहरण दे रहा था, तो ये पावर दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा रूपी पावर जो है वो परमात्मा रूपी पावर की अंशरूप है, और उसने उसी नाम की डोर पर इस पावर को धीरे धीरे करके उतारा और दोनों आंखों के मध्य भाग में डाल दिया। जितने भी देवी देवता, चाहे स्वर्ग लोक के हो, चाहे बैकुंठ लोक के हो, चाहे ईश्वर के लोक के हो, चाहे ब्रह्म के लोक के हो, या किसी के भी लोक के हो, सब देवी देवता उसी गुरु की, जो सबका सृजनहार है, उसी गुरु की जय जयकार करते हैं। और जितने भी ये देवता हैं, इन सब देवताओं के देव कौन है? वही गुरु, जिसके अंदर से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि इसका पूरा नाम गुरु, पीछे देव, आगे जय। सब देवों के देव हैं, सब गुरुओं के ये गुरु हैं, सब उसी की जय जयकार करते हैं। तो फिर इसका पूरा नाम क्या है? जय गुरु देव।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। प्रार्थनाएं होंगी और समापन की प्रार्थना के लिए मुझसे कोई भूल चूक किसी तरह की बन गई हो, कुछ समझ में